दोस्तों, इजराइल हमास वॉर के बाद इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम ठंडे बस्ते में चला गया था, पर अब इस पर जोरों शोरों से काम शुरू हो गया है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यूएई और भारत के बीच आईमैक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पिछले कल एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये निकल कर आया कि भारत और यूएई अपने देश से गुजरने वाले कॉरिडोर पर बहुत तेजी से काम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, जब इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ था तब अटकलें लगाई जा रही थी कि आईमैक कॉरिडोर का काम शुरू ही नहीं हो पाएगा, जिसे लेकर चीन बहुत उछल रहा था और बहुत खुश हो रहा था कि भारत का आईमैक कॉरिडोर कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत ने जब G20 के दौरान अपने आईमैक कॉरिडोर को अनाउंस किया, भारत की उस अनाउंसमेंट से चीन के सीने पर सांप लौटने लग गए, क्योंकि भारत के इस कॉरिडोर से चीन की BRI को खतरा है। दोस्तों, BRI चीन का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें वह भी अरब, यूरोप और अफ्रीकी देशों को इस कॉरिडोर से जोड़ना चाहता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि BRI एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। चीन इसे सफल बनाने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके हाथ असफलता ही लगी है, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि G20 के दौरान इटली ने BRI कॉरिडोर से एग्जिट ले ली थी और साथ ही भारत के आईमैक को ज्वाइन कर लिया था। और आज जो खबर निकल कर आई है उसे सुनने के बाद चीन गुस्से से लाल हुआ पड़ा है। खैर दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भारत के आईमैक कॉरिडोर पर किस देश में कितना काम हो चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईमैक कॉरिडोर भारत से शुरू होता है और यहाँ मेजरली सी रूट है। इट मीन्स भारत को यहाँ कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी महाराष्ट्र हो या गुजरात, दोनों जगह बंदरगाह मौजूद हैं। इस कॉरिडोर पर जो मेजर काम किया जाएगा वो ईस्ट कॉरिडोर में होगा और ईस्ट कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आता है, जहां रेल लाइंस बिछाई जानी है। जैसा कि आप इस मैप पर देख सकते हैं कि जो स्काई ब्लू कलर के डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इस समय रेल लाइंस बिछाई जा रही हैं और यहाँ सॉलिड रेड लाइंस का मतलब है कि यहाँ रेल लाइंस बिछाई जानी है और इन रेल लाइंस का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत इतना कैपेबल है कि इन रेल लाइंस को काफी कम समय में बिछा लेगा। ये सॉलिड रेड लाइंस आपको सऊदी अरब में 2 जगह देखने को मिलेंगी और उसके बाद जॉर्डन से इजराइल का हाइफा पोर्ट जोड़ा जाना है, वहाँ भी अभी रेल लाइंस बिछाई जानी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। दोस्तों, आईमैक की सारी प्रोग्रेस देखकर चीन को मिर्ची लगना स्वाभाविक है, क्योंकि चीन पिछले 11 सालों से अपने BRI कॉरिडोर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है और भारत ने आईमैक को सितंबर 2023 में अनाउंस किया था और इसके बावजूद इस पर काफी काम हो चुका है। और दोस्तों, आईमैक कॉरिडोर को हर एक देश का सपोर्ट मिल रहा है, फिर चाहे वो अरब देश हो या यूरोपियन देश, क्योंकि अरब देशों को मालूम है कि उनका ब्लैक गोल्ड मतलब क्रूड ऑयल एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर वे लोग समय रहते अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में उन्हें फिर से ऊंट की सवारी करनी पड़ेगी। और यूरोप भारत से इंपोर्ट करना चाहता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो सस्ते भी होते हैं, ताकि यूरोप के देशों पर महंगाई की मार ना पड़े और उनकी अर्थव्यवस्था स्टेबल बनी रहे। और दोस्तों, भारत एक बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और इस तरह के इकोनॉमिक पावर के साथ कौन देश होगा जो नहीं जुड़ना चाहेगा। यहाँ तक कि चीन, जो हमारे दुश्मनों की लिस्ट में आता है, वह भी भारत के साथ इकोनॉमिकली जुड़े रहना चाहता है। दोस्त दुश्मन भी भारत का साथ चाहते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट पर क्या हैं आपके विचार? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।